बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक व्यूवर्स हैं, वो मुझसे बार बार ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ मेडिसिन प्लांट्स हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाएं, उनको ग्रो करने का तरीका बताएं, उनके कुछ फ़ायदे और नुकसान बताएं। तो मैंने सोचा चलें कुछ एक जो मैं कवर कर सकती हूँ टाइम के साथ तो करते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चले इनमें सबसे पहले नंबर पर तो एलोवेरा का प्लांट आता है, जो बहुत ही हमारे घर के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अब दूसरे नंबर पर ये मेरे पास जो है वो तुलसी का प्लांट आता है। तुलसी जो है बहुत बेस्ट प्लांट है। ये जो है हमारे इंसानी जिस्म के लिए भी बहुत अच्छा है, इसके अलावा गार्डनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। गार्डनिंग के लिए सबसे पहले बताऊंगी, क्योंकि हम गार्डन में जब आजकल का ही मौसम ले लें, बारिशें होती हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनके पीछे स्नेक भी आते हैं। तो बहुत से कीड़े मकोड़े जब आ जाते हैं तो उसमें ये जब अगर तुलसी का प्लांट आपके गार्डन में लगा होगा तो कीड़े मकोड़े बहुत काम आएंगे। ये इसकी जो खुशबू है वो कीड़ों को बहुत नापसंद है, इसलिए मैं तो अपने गार्डन में ख़ास तौर पर ये तुलसी के जो प्लांट हैं इसके सीड गिरा देती हूँ जगह जगह, और छोटे छोटे बहुत सारे ग्रो होते रहते हैं। तो मैं उनको उखाड़ती नहीं हूँ, क्योंकि जगह जगह जब ये लगे होंगे तो हवा से जब ये हिलेंगे, जब ये ऐसे हवा आती है तो हिलती है तो इसमें से खुशबू आती है, तो वो उस खुशबू की वजह से हमारे प्लांट्स पर जो कीड़े हैं वो नहीं आते, मच्छर और दूसरे बहुत से छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो नहीं आते। इसका मुझे ये फ़ायदा तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा ये है कि मैंने एक स्पेशल भी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मैं इसको छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो करती हूँ और इसको अपना शाम के टाइम इंडोर ले जाती हूँ। इसमें से एक ऐसी खुशबू निकलती है जिसकी वजह से मच्छर जो है हमारे इंडोर नहीं आता। मैं दिन के टाइम इसे बाहर ले आती हूँ और शाम के टाइम अंदर उन पॉट्स को ले जाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। हमारे जो घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हैं वो उससे भी भाग जाते हैं, मच्छर वगैरह, डेंगू वगैरह। तो इसके अलावा ये है कि मैं इसको अपने बर्ड्स में भी रखती हूँ। इसके प्लांट्स मैंने इसके बहुत ज़्यादा तैयार किए हुए। तो ये तो हो गया घर में जो और गार्डन में फ़ायदा। इसके अलावा ये है कि आप इसका आजकल जो बहुत ज़्यादा मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो बुखार हो रहे हैं बच्चों के, नज़ले ज़ुकाम बुखार, तो इसका जो काढ़ा बना के पिया जाए तो बहुत ही बेस्ट है। आप अपने बच्चों को जब चाय वगैरह बनाती हैं उस चाय में ही आप इसके 2-3 लीव्स धो के डाल दें और चाय पक जाए तो उसमें ही वो भी अपने बच्चों को पिला दें तो बहुत बेस्ट हो जाता है। इसके अलावा ये है कि आप आजकल जो ये गैस वगैरह की, अफारे की प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी चटनी को यूज़ करें तो ये बहुत फ़ायदा देती है। तो चले अगर इसके फ़ायदे गिनवाती रही तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये कैसे हम ग्रो कैसे करते हैं। ये सबसे पहले तो सीड से ग्रो हो जाते हैं। ये देखें, ये जो इसके सीड लगे हैं, ये मैं इसी तरह जब ये मेरा जो है 2 साल पुराना जो है ये मेरा प्लांट है। बाकी जो सारे प्लांट्स थे मेरे सर्दियों में, इस साल इतनी शदीद सर्दी पड़ी थी कि कोहरे की वजह से मर गए। लेकिन ये मैंने प्लांट्स जो है छुपा के अपने इन प्लांट्स के नीचे नीचे रखा हुआ था एंड पे, तो वहाँ पर कोहरा ना पड़ने की वजह से ये बच गया। तो ये है कि आप इसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसको जो बाकी सब प्लांट्स जब मेरे मर गए थे तो मैंने इसको जब कोहरा ख़त्म हुआ तो मैंने इसको कटिंग से भी ग्रो किया था। तो बहुत जल्दी इजीली कटिंग से भी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रूटिंग स्टार्ट कर देता है। कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये है कि अगर आप इसमें उसको ज़मीन पे लगाएं तो इसके तो बहुत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं। पॉट में तो ये देखें छोटी सी स्पेस है, तो 2 साल पुराना ये मेरा प्लांट है। पॉट में तो स्पेस छोटी होती है, फिर ये छोटा ही रहता है। और वैसे भी यहाँ पर गर्मी बहुत शदीद पड़ी थी, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। तो आप इसको अब ज़मीन पे लगाएं तो फिर ज़मीन पे तो ये बहुत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं। मेरे पास पिछले साल, अभी तो जो मैंने अब के लगाए हैं वो तो छोटे हैं, लेकिन पिछले साल के मेरे प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे। 3-4 फीट उनकी जो हाइट हो गई थी, तो बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं। तो चलिए आप इसको कटिंग से लगाएं या सीड से लगाएं, अपने गार्डन में इसको ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये हमारे जो हैं कुछ भी नहीं तो हमारे जो हैं छोटे छोटे जो हमारी बीमारियों में हैं बच्चों की, उनमें यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों में कीड़े की प्रॉब्लम, बच्चों के पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी इसका जो है अरक
निकाल के 1 चम्मच बच्चों को पिलाया जाए तो बहुत बेस्ट है। तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो ये है कि इसकी सॉइल कैसी तैयार की जाए। अगर हम इसे पॉट में लगाएं तो इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। एक हिस्सा गार्डन सॉइल होनी चाहिए, एक हिस्सा हम सैंड ले लें और एक हिस्सा कोई सा भी डिकम्पोज किया हुआ गोबर लेके अच्छी वेल ड्रेन सॉइल तैयार करके आप इसको लगाएं। और ये जो प्लांट है हमारा बहुत जल्दी सर्वाइव करेगा। और पानी जो है वो भी इसकी सॉइल चेक करें और फिर इसको पानी दें। पानी कम जो है पानी इसको प्रॉपर ही पानी दें। कम पानी से भी ये प्लांट जो है डैमेज हो जाता है। पानी अच्छा चाहिए इसे। और ये भी है कि आप इसको फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के बाद इसको कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस पर अप्लाई करते रहें तो ही बेस्ट रहता है। कोई सा गोबर खाद का ले लें, बनाना पील्स का ले लें। अगर आपके पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं होते तो मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि बाज़ लोग हैं जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहते। तो आप इस पॉट के लिहाज से आप इसको हर 15 दिन के बाद इसकी गुड़ाई करें। 5 से 6 दाने DAP के आप इसमें डाल दें। तो उसके बाद 1 दिन गुड़ाई करें पहले, अगले दिन इसमें गुड़ाई करके इसको पड़ा रहने दें इसकी मिट्टी को। और 5 से 6 दाने DAP के डाल के और इसमें पानी डाल दें। तो बस इसके लिए बेस्ट है हर 15 दिन के बाद। और कोई सा भी स्प्रे ऑर्गेनिक कर दें। इंसेक्ट इस पर काफ़ी अटैक करता है, तेला वगैरह इस पर काफ़ी अटैक करता है। तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे जैसे आप 15 दिन के बाद दूसरे प्लांट्स पर करते हैं इस पर भी करता रहे। और ये है कि अगर आप इसको जैसे कि ये मेरा जो है बच पाया है तो आप इसको सर्दियों से बचाना चाहते हैं तो इसकी 2 तरकीब हैं। एक तो इसको कोहरे से बचा के रखें, दूसरा ये है कि आप इसको जब इसके सीड निकलते हैं तो आप इसको पिंचिंग करते रहें। इसको सीड जो है ये इसके काटते रहें। क्योंकि जब ये हमारे प्लांट्स हैं अक्सर तो जब वो सीड दे देते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं कि उनका काम ख़त्म हो गया तो वो मर जाते हैं। तो आप इसको कोशिश किया करें कि आप इसको सीड अगर आप इसकी सीड नहीं चाहिए तो आप इसकी पिंचिंग करते रहें। आप किसके ये जो है सीड काटते रहें। तो ये भी बहुत बेस्ट एक तरीका है कि आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। ये देखिए ऐसे आप इसके जो है सीड काटते रहें और इनको दोबारा सेव कर लें, इनको कहीं और ग्रो कर लें, ज़मीन में ग्रो कर लें। ज़मीन में ऐसे होता है कि हम इनके सीड हासिल कर लेते हैं तो अगर पौधा मर जाता है उसके नीचे बहुत सारे और पौधे हो जाते हैं। तो गमलों में ऐसे होता है कि हम इसको बचाना चाहते हैं, सेव करके अलहदा से रखना चाहते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए और या मच्छरों से बचने के लिए। तो फिर यही है कि आप इसको इस तरह सीड काट के रखें। तो चलें मैं इस फ्लावर को एक साथ ही सब फ्लावर नहीं काटूंगी, मैं इसको कल काटूंगी। तो यही बात है कि आप इसका ख्याल रखें, इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। हमें बहुत से ये भी बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है, बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है और इंसेक्ट से भी बचाता है। तो चलिए अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जी अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।